नमस्कार। भगवान की भक्ति और समर्पण का बहुत सारे किस्से कहानियाँ आपने सुना होगा, शायद देखा भी हो। लेकिन मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपने शायद ही कभी सुना होगा कि कोई आदमी 1900 किलोमीटर तक चलते हुए नहीं, रेंगते हुए जा रहे हैं। ये है एक साधु जो पुरी श्री जगन्नाथ धाम से बद्रीनाथ धाम तक करीब 1900 किलोमीटर साष्टांग प्रणिपात करते करते जाने का संकल्प लिए हैं। और ये 6 महीना हो गया पुरी से संबलपुर तक ऐसे ही आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहते हैं एक चित्र वो बता सकता है जो हजारों शब्द से बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए इस चित्र के बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बस आपको इतना सूचना दे दूं कि ये संबलपुर का बरईपली चौक है और समय है मध्याह्न 12 बजे। इस समय यहाँ पे 42 से 45 डिग्री तक तापमात्रा है और इस तापमात्रा में कोई खाली पैर भी चल नहीं सकता। लेकिन ये बाबा जी का हठ योग है कि ये ऐसे ही चलते आ रहे हैं। कोई इनको धूप नहीं लगता, कोई गर्मी नहीं लगता, कोई आ भी नहीं करते इतना धूप में, और बस चलते जाते हैं। कहीं पे कुछ मिलता है तो खाते हैं, कहीं पे कुछ नहीं मिलता है तो अपना बना के खा लेते हैं, नहीं तो भूखा भी सो जाते हैं। देखिए खुद इनकी जुबानी। कहते हैं रामदास। कहाँ से हैं आप? अयोध्या अपनी आश्रम है। अच्छा, यहाँ कैसे आप पुरी गए थे? और पुरी हमने सुना है पुरी से आप साष्टांग प्रणाम कर करके लौट रहे हैं रास्ते में। ये कैसा आपका मतलब मानसिक था या ऐसे क्यों गए? नहीं, ये जगन्नाथ की बुलावा था। जगन्नाथ महाराज ने ये कहा कि विश्व कल्याण के लिए उनकी प्रभावित हुई। जैसे कोई भी चीज़ की अनुभव किया जाता है, हवा को अनुभव किया जाता है, जल को अनुभव किया जाता है। जैसे शक्कर मिलाया जाए किसी में तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव किया जाता है पानी के बाद। उसी तरह से जिसे भगवान की भजन करने वाले को, भगवान की गुणगान करने वालों की, भगवान की चिंतन करने वालों की अनुभव आता है, इसी प्रकार की अनुभव देने वाले श्री जगन्नाथ भगवान ने विश्व कल्याण के लिए उनकी प्रभावित हुई और जगन्नाथ से दंड प्रणाम करते हुए बद्रिकानाथ तक जाना है, हरिद्वार भोग करके ही। इसलिए अपना आश्रम तो अयोध्या है। तो ऐसे जा रहे हैं आप? कब से निकले हैं? ये तो 6 मास 22 दिन लगभग हो गए। तो आप कैसे जाते हैं? मतलब ऐसे साष्टांग प्रणाम करने कितना किलोमीटर जाते हैं पहले? इसका कोई गारंटी नहीं, कभी 1 किलोमीटर होता है। खाना जैसे भक्त लोग जैसे फल फूल देते हैं, हाँ। तो कभी 2 किलोमीटर हो जाता है, नहीं देते हैं तो उस समय 1 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर। तो मैं गारंटी नहीं। अच्छा, बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं? नहीं, बाहर का खाना नहीं, नियम से नीचे खुद अपने तैयारी करके खाते हैं। कष्ट नहीं होता आपको? कष्ट किस बात की? जब भगवान की भजन कीर्तन और स्मरण सुमरण हो तो कष्ट कहीं नहीं होता। अच्छा, आपका उम्र कितना होगा बाबा? कष्ट तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मानो जानो कि अभी आप किसी केस में जब फंस जाते हो तो तुरंत तो जितने हाकिम को कहते कहीं से कहते हो कि नहीं जा करके इसका हमको जमानत कर दो, लेकिन ये 84 लाख जोनियों में जाने से बचने के लिए ये रास्ता भगवान का भजन कीर्तन स्मरण सुमरण। लेकिन यह छोड़ करके लोग दुनिया अपनी जो से हवा में जा कर करके और भगवान का भजन छोड़ कर करके और हाय पैसे, हाय टके, हाय धन, हाय बेटे कर करके और अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ में 84 लाख जोनियों में आप डाल रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ। 84 लाख जोनियों में जाने से सतर्क हो जाओ। जैसे एक केस में आप अंदर घुसने में सतर्क हो जाते हो, वैसे सतर्क हो करके भगवान का भजन करो। जहीं काम करते वहीं भजन करो, जैसी परिस्थिति में वैसी परिस्थिति में करो। भगवान एक दिन अपने शरण में ले लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। करुणा क्या है? करुणा तो जैसे एक क्रोध है। देवता देवियों की क्रोध में आने वाले एक ब्राह्मण और साधु होते हैं, और प्राकृतिक के क्रोध है पड़ने वाले जैसे तूफान हवा पड़ने वाले प्रशासन होते हैं। बच्चे के क्रोध को शांति करने वाले मास्टर होते हैं। ऐसे नाना प्रकार का प्रभावित होते हैं, सबका विभाग होता है। इसलिए सोचो कि हमने क्या ऐसी गलती की है जो कि करुणा का प्रभावित हो रहा है। माँ देवी क्यों प्रचंड रूप क्यों ले रही है? गलती अपना देखो, गलती दूसरा को मत लगाओ। भगवान का गलती लगाना सख्त मना है।
अपनी गलती लगाओ और अपनी गलती लगा करके भगवान का स्मरण करो, माता पिता का सेवा करो, माता पिता के चरणों में सिर नवा, मंदिरों में सिर नवा, ब्राह्मणों की आदर करो, गौ की आदर करो, साधुओं की आदर करो, राह में चलने वाले भिखारियों की यार तुम्हारी यही